मैंने जितना भी पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पार्ट 2 में, दैट वाज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्राफ। एंड वी जस्ट हमने देखा कि ग्राफ एक्चुअली दिखते कैसे हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, अगर हम बात करें रैशनल फंक्शन की, अगर हम बात करें कोई भी टाइप के फंक्शंस की, तो एक्चुअली में दिखते कैसे हैं। उसमें से एक दो पार्ट छूट गया था, वो है लॉग का ग्राफ और वो है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर लिया है फंक्शन में। सो मेरे को वापस उसको बताने का जरूरी नहीं है, कि एक बार बता भी दे रहा हूं कि देखो बेटा, ग्राफ जो बनता है y इक्वल टू ई पावर एक्स का, वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये मान लो एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो जब आप बनाओगे ग्राफ y इक्वल टू ई पावर एक्स का, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाता है। जब आप log x का ग्राफ बनाते हो, तो log x कुछ ऐसा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं along the line y is equal to x। तो मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को वापस दोबारा कराना चाहिए। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ चैप्टर 2। और ये भी बता दो बेटा, ये चैप्टर 2 जो है ग्राफ का, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 तो ठीक है, चैप्टर 1 तो एक बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी था, लेकिन ग्राफ का चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। एक ग्राफ के ऊपर में एक फंक्शन में एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराऊं, जैसे मैं मॉड के ऊपर दो बार मॉड लगाया तो क्या हो गया, मैं एक्स में मॉड लगाया एक बार, ओवरऑल इक्वेशन को मॉड लगाया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं एक बार एक्स में मॉड लगाया फिर एक्स को नेगेटिव कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। We'll just see the transformation, how the function we have with sign, and when you use some symbol like modulus, greatest integer, fractional part integer, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। आपको दिखेगा स्क्रीन पे बच्चा लोग कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 24 पॉइंट्स लिखे हैं। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे बच्चा लोग कि ग्राफ जो है बेसिकली 24 पॉइंट्स है जो हमको सीखने हैं, और इतने ट्रांसफॉर्मेशन आपको आने चाहिए अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो। इनफैक्ट मैं बोलूं कि अगर आप जेई नहीं भी पढ़ रहे हो तो इसमें कुछ तो जरूरी है, कुछ तो जरूरी है। जो बच्चा सिर्फ बोर्ड का भी प्रिपरेशन करता है उसको इतना ग्राफ तो आता है, 13 तक ग्राफ उसको आना ही चाहिए। इसके बाद का जो भी है ये थोड़ा सा बोर्ड लेवल से ऊपर होता है। सो वी कैन से कि सर दिस ग्राफ्स आर फॉर मेंस, फॉर एडवांस। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे जेई और एडवांस जो भी हमारे आईटी कितना इस पे खेलते हैं, जब ही मन करता है कि मेरे को फंक्शन से क्वेश्चन उठाता है, यहीं से उठाएगा वो, ऐसा ही मान के चलो आप। सो बेसिकली मैं एक एक बार फंक्शन का जस्ट आपको रफ आइडिया देता हूं बेटा कि क्या करने वाला है एक्चुअली में। आप ध्यान से देखना कि जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेन एवर वी राइट एफ ऑफ एक्स, यू थिंक सर इट इज रिटन एज वाई। हम वाई को ही एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स। अगेन आई एम सेइंग गाइस, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड वाई। सो इफ यू सी ना कि सर एफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है, यू जस्ट थिंक सर माइनस ऑफ वाई लिखे हो आप। व्हेन यू सी एफ ऑफ माइनस एक्स लिखे हो, you just think sir value of function at x is equal to minus x, so y equal to f of x, सेम चीज ही है, आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे भी जितना भी f of x लिखा है सबको आप y कंसिडर कर लो, समझने के लिए, एक मोमेंट समझने के लिए आप y ट्रीट कर सकते हो इसको। तो आप देख सकते हो बेटा कि एक फंक्शन है, फंक्शन में मैं a को, एक क्वांटिटी को या तो प्लस किया हूं या तो माइनस किया हूं। ये दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में आप डिफरेंस देखना कि मैं एक फंक्शन को एक क्वांटिटी से प्लस किया, मतलब एक फंक्शन को मैंने एक प्लस क्वांटिटी किया समथिंग, या माइनस समथिंग किया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज गाइस, व्हेन वी, हम फंक्शन में नहीं, व्हेन वी ऐड समथिंग इन एक्स, व्हेन वी ऐड समथिंग और सब्ट्रैक्ट समथिंग इन वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मींस एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। डिफरेंस देखो, यहां पे मैं ओवरऑल फंक्शन में कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं, कुछ चीजें माइनस कर रहा हूं। यहां पे मैं ओवरऑल फंक्शन में नहीं कर रहा हूं, मैं एक्स में ही कर रहा हूं टोटल चेंज। तो यहां पे जो भी चेंज हो रहा है फंक्शन में चेंज हो रहा है, यहां पे जो चेंज हो रहा है यहां पे एक्स में चेंज हो रहा है। सो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस कि सर
दिस इज समथिंग दैट वी आर एडिंग सम क्वांटिटी टू होल फंक्शंस। हम पूरे फंक्शन में सम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सर ग्राफ पूरे फंक्शन का चेंज हो जाएगा। अगेन थिंक गाइस, if you will add something in function or subtract something in function, the graph of whole function will change. The graph of whole function will change. But the moment you add something in x or you subtract something in x, the only part of x will change. Only x part will change. Now again, similarly, you can think about question number 3, the point number 3, that you are multiplying some quantity. You are multiplying some quantity, let's say a to x, to functions. You are multiplying a to f of x. That means what you are doing, actually you are multiplying quantity with y. आप y के साथ a multiply कर रहे हो. Now let's say कि सर f of x जो था वो at x equal to 2 पे 4 वैल्यू दे रहा था. I am saying that when y is equal to f of x and x is equal to 2, the value of function is 4. Now guys, I am multiplying this function by 3. What do you think about this? At x equal to 2, function will give 4 only. Function तो 4 ही देगा, क्योंकि सर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है, सो 3 into 4 ये 12 हो जाएगा. सो y अब 4 नहीं रहा, y अब 12 बन गया है. y अब 12 बन गया. इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि सर फंक्शन में आप किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो वैल्यू 4 दे रहा था अब वो वैल्यू 12 देके जाएगा. इस डिफरेंस को समझो, क्योंकि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो बिलीव मी गाइस, यू ऑल विल जस्ट कंफ्यूज. आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर अब क्या करें, फंक्शन क्या है, पूरे फंक्शन में कहा है और एक्स में कहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा बेटा. सिमिलरली यू कैन सी पॉइंट नंबर 5 कि हम पूरे फंक्शन में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्स में क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हम सिर्फ एक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहां पे भी आप देखो, हम सिर्फ एक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरे फंक्शन में माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे दोनों हो रहा है, एक्स में भी माइनस कर रहे हैं, पूरे फंक्शन में भी माइनस कर रहे हैं. आप खुद से अब समझ सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं. नाउ यू कैन सी द पॉइंट नंबर 8. वी आर टेकिंग मॉडुलस टू होल फंक्शन. We are taking modulus to whole function. That means सपोज करो f of x को मैंने मॉड लिया. ध्यान से समझना आप कि मैंने f of x को मॉड लिया. इसका मतलब कि सर हमको f of x पे डाउट था, f of x पे डाउट था, या f of x के पास फ्रीडम था कि f of x प्लस भी बन सकता है, f of x माइनस भी बन सकता है. बट ड्यू टू मॉडुलस साइन द आंसर विल बी पॉजिटिव. Due to minus sign, answer will be positive. No one is just saying you are not allowed to take f of x as a negative. You are allowed. The value of x at negative point, they all are permissible. सबके सब permissible है, लेकिन मॉडुलस के चलते y जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव देगा. इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर ग्राफ y एक्सिस x एक्सिस के नीचे आएगा ही नहीं. Some observations guys, you have to just see on this. आपको देखना पड़ जाएगा. आप फिर से देखते जाओ कि उसके बाद में जो 9th वाला पॉइंट लिया हूं उसमें सिर्फ x का वैल्यू मॉडुलस लिया हूं. इसका मतलब कि सर x का वैल्यू आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो. आप x का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते हो. मतलब अगर आप f ऑफ x को, f ऑफ मॉड x को ध्यान से समझो तो यहां पे आप f ऑफ 2 भी ले सकते थे, f ऑफ -2 भी ले सकते थे. फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 2 पे कुछ अलग आएगा, फंक्शन का वैल्यू f ऑफ -2 पे कुछ अलग आएगा. लेकिन जब यहां पे आप देखोगे तो ये हो गया f ऑफ मॉड 2 और ये हो गया f ऑफ -2 का मॉड. अगेन इट इज सेम थिंग कि आप f ऑफ 2 ही ले रहे हो. सर आप -2 रखो x की जगह पे या +2 रखो x की जगह पे, दोनों सेम चीज है. फंक्शन को क्या समझेगा, फंक्शन तो यही सोचेगा ना, फंक्शन तो यही सोचे ना कि आप मुझे तो 2 ही दिए, आप मुझे तो 2 ही दिए. लेट्स कंसिडर एग्जांपल साइन x, और एक एग्जांपल समझाता हूं आपको साइन मॉड x. अब ध्यान से समझना, अगर आप x का वैल्यू -π/2 लो तो जो बाहर में साइन बैठा है वो क्या समझेगा कि मुझे तो सर अंदर में -π/2 आपने इनपुट डाला है. लेकिन जब ये बात मैं इस साइन के साथ करूं तो आप -π/2 डालोगे
तो उसके पहले एक मॉडुलस फंक्शन है, तो -π/2 साइन को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, साइन को नहीं मिलेगा, पहले मॉडुलस को मिलेगा, मॉडुलस से जो आउटपुट आएगा वो साइन को मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि ये साइन समझेगा कि सर आप +π/2 डालो या -π/2 डालो, साइन को क्या लगेगा कि आपने तो +π/2 डाला है, और इसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल कौन है, मॉडुलस साइन। तो आप देख सकते हो कि मैं x को नेगेटिव डाल रहा हूं तो भी साइन π/2 ही आंसर आ रहा है, मतलब -π/2 पे भी साइन 1 ही आंसर देगा, और साइन π/2 पे भी 1 ही आंसर देगा। बात समझ में आ रही है गाइस मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ कि ना बोलो जरा जल्दी। यस सर। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो आपको ध्यान देनी है, और मैं इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूं क्योंकि आप भूल जाओगे, नहीं भी भूलोगे तो कंफ्यूजन होगा, और एग्जाम का प्रेशर ये होता है कि आपका, सच बता रहा हूँ, एग्जाम का प्रेशर एक ऐसा चीज है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अगर 13 × 4 करोगे ना, तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा, आपका आंसर 52 नहीं आएगा, आपका आंसर कुछ 62 आएगा, 72 आएगा, ऐसा आता है, एग्जामिनेशन हॉल का ऐसा प्रेशर होता है। ओके, नाउ यू कैन सी सिमिलरली द ऑल पॉइंट्स व्हाट आई हैव डन हियर, कि मैंने यहाँ पे x को मॉड लिया है, मैंने x को भी मॉड लिया है, पूरे फंक्शन को भी मॉड लिया है, मैंने f(x) को कुछ नहीं किया, मैंने y को मॉड लिया, यहाँ पे मैंने y को भी मॉड लिया, फिर फंक्शन को भी मॉड लिया। सो ये सारा चीज हमको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सर फंक्शन का बिहेवियर क्या क्या हो रहा है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज व्हेन f(x) चेंजेस टू f(x) +-a। ध्यान से समझो, मैं बोल रहा हूं बेटा कि मैंने आपका जो भी फंक्शन था, सपोज करो मैं, क्योंकि ग्राफ पढ़ा रहा हूं तो जस्ट आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ग्राफ ओनली, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ग्राफ ओनली। तो मान लो बेटा कि मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया, मैंने कुछ ग्राफ ऐसा बना दिया, और आप क्या देख पा रहे हो कि आप देख रहे हो सर फंक्शन में कुछ आप ऐड कर रहे हो, नॉट इन x, आई एम एडिंग समथिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग ऑन f(x)। a को मैं f(x) के साथ ऐड कर रहा हूं, एक को मैं f(x) के साथ माइनस भी कर रहा हूं। सो ये दोनों ही सिचुएशन आपको संभालना पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, समझो समझो ध्यान से, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, आप कनेक्ट कर सकते हो कि मान लो f(x) जो था वो, मैं इसमें 2 को ऐड कर दिया, और एक बार f(x) में मैं 2 को माइनस कर दिया, फर्क क्या पड़ेगा? समझो कि f(x) का वैल्यू 4 आ रहा है, किसी x के पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू 4 आ रहा है, जब आप +2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, जब आप +2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, जब आप -2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ये फर्क है कि मतलब f(x) का वैल्यू 2 ऐड करने के लिए 6 आ रहा है, और f(x) का वैल्यू 2 माइनस करने पे 2 आंसर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं आंसर आने का, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं आउटपुट का, और यू नो गाइस कि आउटपुट y एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करते हैं। सो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस ग्राफ, कि समझो ये ग्राफ ये ऐसा है, मैं क्यों ही इसको ऐसा कर रहा हूं, लेट्स ड्रॉ फ्रीली बाई हैंड ओनली। समझो अगर ये f(x) का ग्राफ है, ये अगर f(x) का ग्राफ है गाइस, तो अगर आप कुछ भी ऐड करोगे, अगर आपने इसमें a को ऐड किया तो ये ग्राफ a यूनिट ऊपर चला जाएगा, और अगर आप a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ग्राफ a यूनिट नीचे चलाएगा। ग्राफ का फॉर्म चेंज नहीं होगा, ग्राफ का शक्ल चेंज नहीं होगा, ग्राफ तो वैसे ही रहेगा, बस अपने आप को अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट करते रहेगा। तो ये ग्राफ ऐसा ही दिखेगा बच्चा लोग, ये ग्राफ ऐसा ही दिखेगा जैसे पहले दिखता था। बेटा बन जाओ, ऐसा मान लो। सो वी कैन सी कि f(x) -a करने पे डाउनवर्ड हो रहा है, और f(x) +a करने पे ये अपवर्ड जा रहा है, f(x) +a करने पे अपवर्ड जा रहा है, और f(x) माइनस करने पे डाउनवर्ड जा रहा है। सो यही तो फर्क होता है सर, कि अगर एक फंक्शन में आप टोटल फंक्शन में सपोज करो
मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं कि मान लो ये टू वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू ये आ रहा है। अब ये टू वैल्यू जब टू ऐड करोगे तो यही टू वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू फोर आएगा, मतलब यहां पे पहुंच जाएगा फंक्शन। तो कॉमन सेंस है कि मैं फंक्शन में कुछ ऐड करूंगा तो फंक्शन के वैल्यू में चेंज होगा, और फंक्शन के वैल्यू में चेंज होगा, ओवरऑल वैल्यू में चेंज होगा, मीन्स ओवरऑल ग्राफ में चेंज होगा। ओवरऑल ग्राफ में चेंज होगा मीन्स आउटपुट में चेंज होगा, और क्योंकि मैं आउटपुट बोल रहा हूं दैट मीन्स रेंज में चेंज होगा, और क्योंकि मैं रेंज बोल रहा हूं तो ग्राफ के हाइट में चेंज होगा। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी बच्चा लोग। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल दैट व्हेन 1 is added to e power x, when minus 1 is subtracted to e power x, when 2 is added to mod x, and when 2 is subtracted to mod x। क्या होगा ध्यान से समझो, क्या होगा ध्यान से समझो। मैं एक एक करके प्लॉट कर रहा हूं बच्चा लोग, ध्यान से समझते जाना। मैं एक एक करके प्लॉट करूंगा और आपको समझना है कि सर क्या होगा। मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, जब आप e पावर x में 1 को ऐड करते हो, जब आप e पावर x में 1 को ऐड करते हो, आपको क्या समझना है यहां पे कि सबसे पहले सर ओरिजिनल फंक्शन को प्लॉट करना है। सबसे पहले आपको ओरिजिनल फंक्शन को प्लॉट करना है। सो ये बनाया सर मैं ग्राफ, और क्योंकि मुझे मालूम है कि e पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, सर e पावर x का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है ना, e पावर x का ग्राफ तो ऐसा ही बनता है ना। और मैं यहीं पे प्लॉट करूं e पावर x माइनस वन, ई पावर x माइनस वन, देखो e पावर x माइनस वन और e पावर x माइनस वन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं यहाँ पे x के साथ माइनस वन यहाँ पे किया, और यहाँ पे मैं पूरे फंक्शन के साथ माइनस वन किया। बी केयरफुल गाइस, को ध्यान देना पड़ेगा ये क्या चीजें हैं। मैं यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन के साथ प्लस और माइनस कर रहा हूं। एक पॉइंट आएगा जहां पे मैं सिर्फ x को प्लस करूंगा या x को माइनस करूंगा। So now again, let me draw the graph of e power x minus 1. So to draw the graph, first we'll draw the graph of standard function. हम e power x को ही प्लॉट करेंगे। e power x बेटा कैसा होगा, अपने ओरिजिनल फंक्शन के जैसा ही होगा ना, ये कुछ ऐसा ही बनेगा। आप जानते हो कि ये जो ग्राफ है ये 0,1 से पास होता है, यह अगेन 0,1 से पास होगा। अब ध्यान से समझो कि जब मैं बात करता हूं बेटा प्लस वन करने का, मतलब मैं ग्राफ के हाइट में प्लस समथिंग कर रहा हूं, मैं ग्राफ के हाइट में कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं, तो ये जो ग्राफ है 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये जो ग्राफ है हर पॉइंट पे 1 यूनिट ऊपर जाएगा, हर पॉइंट पे 1 यूनिट ऊपर जाएगा। यू कैन सी कि सर जो पॉइंट यहां 1 पे था, ध्यान से समझो, जो ग्राफ 0,1 से पास हो रहा था अब वो ग्राफ 0,2 से पास होगा। अब वो ग्राफ 0,2 से पास होगा। हम क्या कह सकते हैं कि सर जो ग्राफ बना आपका फाइनली वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये किस पॉइंट से पास होगा, किस पॉइंट से पास होगा बता सकते हो आप लोग? 0,2 से पास होगा, क्योंकि मैं हर पॉइंट को 1 यूनिट ऊपर कर दिया ना, तो 0,1 से पास हो रहा था वो 0,2 से पास होगा। नाउ गाइस सिमिलरली यू कैन सी कि सर e पावर x में मैं समथिंग माइनस कर रहा हूं, मतलब ग्राफ की हाइट में मैं कुछ माइनस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं फंक्शन में कुछ माइनस कर रहा हूं। देखो e पावर x एक फंक्शन है, मैं उसमें कुछ माइनस कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि e पावर x के ग्राफ में ही आप -1 कर रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट नीचे आ जाएगा, 1 यूनिट नीचे आ जाएगा, 1 यूनिट नीचे आ जाएगा गाइस। जो अब 0,1 से पास होता था अब वो ग्राफ 0,0 से पास होगा। 1 यूनिट नीचे आओगे 1 से तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा ना। सो जो ग्राफ 0,1 से पास होता था अब वो ग्राफ आपका 0,0 से पास होगा। And now this will be the graph of y is equal to e power x minus 1. And this will be the graph of e power x plus 1. Not e power x plus 1. I am saying e power x plus 1.
Now guys, let's come to the second question, that how you will plot the graph of y is equal to mod x plus 2. इसका मतलब क्या हुआ? And when, how can you plot the graph of mod x minus 2? Again guys, you have to draw the graph of standard function. You know how to draw the graph of mod x? Yes sir, we know. How we draw? Sir, this is very simple. Graph of mod x will be some like V shape. And again, graph of mod x will be like V shape. V शेप की जैसा होगा तो ये इधर को आएगा एंड इधर को आएगा. एंड क्योंकि ये ग्राफ एक साइड ज्यादा है एक साइड कम है, तो अच्छा दिखने के लिए हम ऐसा कर देते हैं. थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको. मान लो ऐसा है और ये ग्राफ कुछ ऐसा है. नाउ गाइज यू कैन सी कि सर ये जो mod x होता है वो एक्चुअली में 0,0 से पास होता है. वो एक्चुअली में 0,0 से पास तो होता है ना. यहां पे भी देख सकते हो बच्चा लोग कि ग्राफ जो है 0,0 से पास हो रहा है. यहां पे भी ग्राफ 0,0 से पास हो रहा है. जब मैं बात करता हूं +2 करने को, मतलब ग्राफ की हाइट में मैं +2 कर रहा हूं, तो हर पॉइंट का, हर जितने भी पॉइंट्स है ग्राफ का, वो हर पॉइंट 2 यूनिट ऊपर चले जाएंगे. वो हर पॉइंट 2 यूनिट ऊपर चले जाएंगे. जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब 2 यूनिट ऊपर चले जाएंगे. सबके सब 2 यूनिट ऊपर चले जाएंगे. आप कहीं से भी ले सकते हो. आप कोई भी पॉइंट ले लो, जो मर्जी ले लो. जो पॉइंट पहले 1 था अब वो पॉइंट 3 बन गया क्योंकि 2 ऐड कर दिया मैंने. जब मैं 2 माइनस करता हूं फंक्शन में तो ये 2 यूनिट नीचे आता है. जब मैं माइनस करता हूं फंक्शन में तो ये 2 यूनिट नीचे आता है. हर पॉइंट 2 यूनिट नीचे आएगा. आप ग्राफ के शेप में चेंजेस मत देखो कि ग्राफ का शक्ल कैसा बन जाएगा. सर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं है. ग्राफ खुद में +2 -2 कर रहा है तो उसका टेंशन आप काहे ले रहे हो? ये तो ऐसा ही होगा ना. ये ग्राफ अब ऐसा पास हो जाएगा. मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं कि जो अब 0,0 से पहले पास होता था अब वो 0,2 से पास हो जाएगा. जो ग्राफ 0,0 से पास होता था अब वो 0,-2 से पास हो जाएगा. आप देख भी सकते हो कि जब x का वैल्यू 0 रखूं तो mod x 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी 0-2. सो y का वैल्यू 0 पे -2 आ रहा है. y का वैल्यू जब x 0 होगा तो -2 आएगा एंड ऑब्वियसली x 0 होता है y एक्सिस पे. इसका मतलब समझे दया, मैं बोलना क्या चाहता हूं कि ग्राफ में जब आप ऐड करोगे कोई चीजें तो ग्राफ के हाइट में ऐड करते हो. ग्राफ में कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हो तो ग्राफ के हाइट में सब्ट्रैक्ट करते हो. ओके सर, बहुत बढ़िया से समझा. तो आप देख सकते हो मैंने चारों ही ग्राफ बना दिया है. मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है गाइस कि सर फंक्शन में कोई चीजें ऐड करोगे तो ए यूनिट ऊपर जाएगा. फंक्शन में कोई चीजें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए यूनिट नीचे आएगा. यही तो स्टोरी का मोरल है. Now coming to the second transformation of graph, that is when f of x is changes to f of x plus minus a. Now difference is very clear guys कि मैं होल फंक्शन में प्लस ए माइनस ए नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ x के वैल्यू में प्लस ए और x के वैल्यू में माइनस ए कर रहा हूं. नाउ लेट मी मेक इट मोर प्रिसाइज दैट व्हाट आई वांट टू से. सर बेटा, मैं बोलना ये चाहता हूं कि आपका अगर ओरिजिनल ग्राफ ऐसा दिखता है, लेट मी ड्रॉ सम लाइक ऐसा दिखता है, तो जब आप प्लस ए करोगे, ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है याद रखने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं आपको कि समझो आप एफ ऑफ एक्स में प्लस ए किया ना, तो सोचो ये 0 कब बनेगा. ये 0 कब बनेगा? जब एक्स का वैल्यू माइनस ए होगा. और एक्स का वैल्यू माइनस ए मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू नेगेटिव लेफ्ट में मिलता है कि राइट में मिलता है? सर ये तो लेफ्ट में मिलता है. इसका मतलब कि जब हम फंक्शन में कुछ चीजें माइनस करेंगे तो वो ए यूनिट लेफ्ट को आ जाएगा. सॉरी, जब प्लस करोगे
तो ए यूनिट लेफ्ट को आ जाएगा, क्योंकि प्लस ए को 0 बनने के लिए माइनस ए चाहिए, और माइनस ए एक्स के ओरिजिनल एक्स के लेफ्ट में मिलेगा, माइनस ए वो एक्स के लेफ्ट में मिलेगा। नाउ सिमिलरली यू कैन से गाइस कि जब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू एक्स माइनस ए का, तो ये पॉसिबल तभी है ना, ये जीरो तभी बनेगा जब ए का एक्स का वैल्यू ए हो जाए, मतलब ए का एक्स का वैल्यू प्लस ए हो जाए। तो सोचो कि प्लस क्वांटिटी प्लस समथिंग कहां मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा कि राइट में मिलेगा। आप बोल सकते हो कि सर प्लस तो हमेशा राइट में मिलता है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चा? सर कहानी ये है कि जब आप फंक्शन में प्लस ए करते थे तो ग्राफ ऊपर जाता था, जब आप फंक्शन में माइनस ए करते थे तो ग्राफ नीचे आता था। लेकिन जिस मोमेंट पे आप फंक्शन में नहीं, आप एक्स में प्लस ए किया, तो वो ग्राफ ए यूनिट पीछे आया, प्लस करने पे पीछे आया, क्योंकि प्लस ए को 0 होने के लिए माइनस ए चाहिए, और माइनस ए तभी होगा जब ग्राफ लेफ्ट में जाएगा। सिंपल सी बात है सर, आप क्यों इतना फोर्स डाल रहे हो बेटा? क्योंकि आप समझ जाओ। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए। एंड ओरिजिनल ग्राफ क्या है बेटा? ओरिजिनल ग्राफ ये है एफ ऑफ एक्स। क्या है तो बात है सर, प्लस ए करना है, ए यूनिट पीछे, माइनस ए कर रहे हो, ए यूनिट राइट में। अच्छा ठीक है ना सर, ट्राई करते हैं ये तीनों ग्राफ बना करके कि कैसे बनेगा, ये तीनों ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं जरा। पहला ग्राफ है, मैं एक ही सिस्टम में प्लॉट कर रहा हूं, एक ही सिस्टम में प्लॉट कर रहा हूं। पहले मैं बना रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ। ये बहुत ही आसान काम है सर, गली का हर बच्चा जानता है कि एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। सर ये रहा, ये रहा एफ ऑफ मॉड एक्स, ऐसा बोल सकते हैं ना, मॉड एक्स का ग्राफ ये रहा, मॉड एक्स का ग्राफ ये रहा। अब क्या करना है? अब आपको प्लॉट करना है मॉड एक्स प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करना है। मैं चाहता हूं मॉड एक्स प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करूं। ध्यान से समझो कि मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी जीरो कब था? जीरो कब था? जब एक्स का वैल्यू जीरो हो। एक्स का वैल्यू जीरो कब होता है? ओरिजिन पे ना। तो ग्राफ ओरिजिन से पास हुआ है। आप सोचो कि सर ये x प्लस टू जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू माइनस टू हो। और x का वैल्यू माइनस टू कहां पे मिलेगा? ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। तो मैं मानता हूं कि सर माइनस टू कुछ यहां पे मिला, तो जो ये मॉड x माइनस टू का ग्राफ बनेगा बेटा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप x में कुछ चीजें प्लस माइनस करोगे तो वो लेफ्ट या राइट होगा, जब फंक्शन में आप प्लस माइनस करोगे तो या अपवर्ड या डाउनवर्ड आएगा। यही तो कहानी का मोरल है सर। अब मैं सोचता हूं कि मैं मॉड एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाऊं, मैं मॉड एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाऊं, प्लस टू का तो बना दिया ना, मैं मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाऊं। अब सोचो कि ये जीरो कब होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? सो क्रिटिकल पॉइंट तो टू पे आएगा ना, जब एक्स का वैल्यू टू हो जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा। तो सोचो कि टू कहां पे मिलेगा? ओरिजिन के राइट साइड में। तो मैं मानता हूं टू यहां पे है गाइस। नाउ द ग्राफ ऑफ mod x minus 2 will look like this. Graph of mod x minus 2 will look like this. अब मुझे अच्छे से लिखने दो कि ये ग्राफ mod x माइनस टू का है, और ये वाला ग्राफ mod x प्लस टू का है, ये ग्राफ mod x प्लस टू का है। अब ध्यान से समझो कि अगर मुझे ग्राफ बनाना है, अपने मन से सोचते हैं ना, हम ग्राफ ही बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ग्राफ के साथ खेल रहे हैं। हमारे मन में जो आएगा हम वो प्लॉट करेंगे। सोचते हैं कि सर एक बात बताओ, अगर मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है, एक बढ़िया सा फंक्शन में बनाता हूं आपको, कि अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है मॉड एक्स प्लस टू, उसके बाद मैं उसमें फाई ऐड कर रहा हूं,
क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। फर्क क्या पड़ेगा समझो आप। फर्क क्या पड़ेगा समझो आप। फर्क ये पड़ेगा कि सबसे पहला आप ग्राफ प्लॉट करोगे y इक्वल टू मॉड एक्स का, क्योंकि जो मैंने एक्सप्रेशन दिया है ये एक मॉडुलस फंक्शन, इसका स्टैंडर्ड फंक्शन एक मॉडुलस फंक्शन है गाइस। सो आप मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे, फिर आपकी मर्जी है, या तो ग्राफ में फाई ऐड कर दो या तो एक्स के वैल्यू में +2 करो, आपको जो मर्जी करना है करो, फोटो से नहीं आता है। सो मैं अगर मान लो मैंने मॉड एक्स प्लॉट किया, फिर मैंने मॉड x+2 प्लॉट किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि येलो कलर वाला ग्राफ मॉड x+2 का है। फिर मैं उसके ग्राफ में +5 अलग से कर रहा हूं, मतलब मैं मॉड x+2 के ग्राफ में, मैं मॉड x+2 के ग्राफ में +5 कर रहा हूं। इसका मतलब मैं मॉड x+2 के ग्राफ में +5 कर रहा हूं। इसका मतलब मैं मॉड x+2 के ग्राफ हाइट को चेंज कर रहा हूं। तो आप बोल सकते हो कि सर जो -2 पे था, जो 0 से ग्राफ शुरू हो रहा था, अब वो ग्राफ जस्ट ऊपर जाएगा और लाइन तो यही रहेगा सर, बस ग्राफ अब कुछ ऐसा बन जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बेटा कहानी समझ में आई मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? हाँ कि ना? Yes, sir. जस्ट से यस और नो गाइस। Yes, sir. यू आर एंजॉइंग द Yes, लेक्चर? sir. ग्राफ शो सम एनर्जी। आप एक ग्राफ को एंजॉय कर रहे हो, आप एक मैथ्स को एक फोटो में देख रहे हो, जस्ट लाइक बायो। क्या आप चीजें पढ़ते हो और देखते भी हो? जस्ट यू इमेजिन इन फिजिक्स, क्या आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो एंड यू जस्ट रिलेट दैट कॉन्सेप्ट टू योर प्रैक्टिकल सिचुएशन। एंड केमिस्ट्री का तो बात ही छोड़ो, आप केमिकल को टच भी नहीं करते हो। बट मैथ में जस्ट आई एम शोइंग यू द एक्सप्रेशन एंड द फोटो ऑफ दैट एक्सप्रेशन कैसा बनेगा। सो आप देख सकते हो कि मैं पहले अगर मुझे मॉड एक्स मिलता तो मैं सिर्फ मॉड एक्स को एक वैल्यू सोचता, लेकिन अब मैं मॉड एक्स को एक ग्राफ में भी सोच सकता हूं कि सर मॉड एक्स कैसा बनेगा। अब मैं, मेरे से कोई पूछे कि मेरे को मॉड x+1 सोचना है, तो मैं दिमाग में फोटो लूंगा कि सर मॉड एक्स बनेगा वी शेप, +1 कर रहे हैं तो 1 यूनिट लेफ्ट में जाना है, 1 यूनिट लेफ्ट में जाना है। यहां पे मैं कर दिया +9, तो 9 यूनिट इसी ग्राफ को सेम लाइन से ऊपर कर दो, सेम लाइन से ऊपर कर दो। बोलना क्या चाहते हो आप सर? मॉड तो एक एग्जाम्पल था, मॉड तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड x+2 +5, ये कलर का। मैं मॉड एक्स का तो एक एग्जाम्पल लिया था, आप साइन का भी ले सकते हो, दुनिया का कोई भी फंक्शन का ग्राफ ले सकते हो। सर ऐसी बात है तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको प्लॉट कर सकते हो? साइन एक्स को कर सकते हैं सर, ग्राफ हमें मालूम है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ में वही पढ़े। क्या आप साइन ऑफ x+π/2 का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? कर सकते हैं। क्या आप साइन ऑफ x-π/2 का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप देख क्या रहे हो कि सर पहले साइन एक्स था, आपने x+π/2 किया है, इसका मतलब आपने x में कुछ चेंज किया है, ना कि पूरे फंक्शन में। देखो पूरा फंक्शन साइन एक्स के ही फॉर्म में है, पूरा फंक्शन साइन एक्स के ही फॉर्म में है। यू व्हाट यू चेंज्ड, यू चेंज द वैल्यू ऑफ x, you change the value of angle only, not the height of graph. So आप क्या करोगे, सिर्फ एंगल के वैल्यू को चेंज कर रहे हो आप, मींस x के वैल्यू को चेंज कर रहे हो आप। तो सर क्या ही होगा, ग्राफ तो साइन एक्स का हम जानते हैं, ग्राफ तो साइन एक्स का हम जानते हैं कि सर ये हो गया y इक्वल टू 1 का लाइन, एंड दिस वन इज द लाइन ऑफ y इक्वल टू -1, एंड वी नो सर कि देयर इज सम एंगल like 0, this is π/2, this is pi, 3π/2, 2π. Just have patience guys। साहब डरना मत कि सर क्या ही सिखा रहे हो आप, एंजॉय करो बस ग्राफ को। 2π, π/2, 3π। फर्स्ट आपको लेफ्ट में क्या करना है, कॉपी पेस्ट विथ नेगेटिव साइन, -π, -3π/2, -2π,
-5π/2, -3π, बस इतना ही सोचते हैं अभी। Now the graph of sin x will just oscillate between this, इधर से नीचे बाउल अम्ब्रेला के शेप में आता है। नाउ दिस इज अम्ब्रेला एंड हियर इट विल बी बाउल समथिंग, अगेन दिस विल बी बाउल एंड इन दिस रेंज साइन एक अम्ब्रेला जैसा ग्राफ देगा, साइन एक अम्ब्रेला जैसा ग्राफ देगा। यहां पे ग्राफ आप देख सकते हो बेटा, ऐसा बनेगा। ये तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया है। अब ध्यान से समझो कि जो ग्राफ पहले 0 और पाई पे था, समझो कि साइन 0 और साइन पाई, साइन 0 और साइन पाई 0 और पाई पे ही थे। साइन 0 0 पे ही था, साइन पाई पाई पे ही था। लेकिन जिस मोमेंट मैंने ऐड किया π/2, अब साइन जब x का वैल्यू होगा 0 तो ये होगा साइन π/2। और मैंने आपको बताया कि आप x में समथिंग ऐड करें तो समझो ये साइन 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू खुद -π/2 हो, जब x का वैल्यू खुद -π/2 हो। सो x का वैल्यू तो -π/2 कुछ यहां पे है ना, तो ये ग्राफ बेटा, ये ग्राफ बेटा ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ग्राफ कुछ देख रहे हो, मैं हर पॉइंट को बस π/2 यूनिट पीछे किया हूं, मैं बस π/2 यूनिट पीछे किया हूं ग्राफ को। हर पॉइंट को मैंने π/2 यूनिट पीछे किया है, हर पॉइंट को मैंने π/2 यूनिट पीछे किया है। आप देख सकते हो बेटा कि येलो कलर वाला ग्राफ इसको शो करता है। नाउ if you draw the graph of y is equal to sine of x minus π/2, that means we are plotting the graph of y is equal to f of x minus a। एंड इसमें हम लोगों ने क्या सीखा है कि जस्ट शिफ्ट द ग्राफ a यूनिट इन राइट डायरेक्शन, ग्राफ को a यूनिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है आपको। तो सर एक बात बताओ, ये क्वांटिटी 0 कब बनेगी, जब x का वैल्यू π/2 हो। मतलब हमारा ग्राफ 0 से जब शुरू करते हो तो ये π/2 से शुरू होगा, क्योंकि ये साइन 0 ही कब बनेगा, जब x का वैल्यू आप π/2 लोगे। जब x का वैल्यू आप π/2 लोगे तो ग्राफ 0 बनेगा। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर? बेटा बोलना मैं ये चाहता हूं कि अब जो ग्राफ बनेगा साइन ऑफ x माइनस π/2 का, अब वो π/2 से शुरू होगा। ये ऐसा बनते जाएगा, ये अब ऐसा बनते जाएगा, ये अब ऐसा बनते जाएगा। आप देख सकते हो कि ग्राफ क्या ही दिख रहा है सर, चीजें देख रहे हो, लग रहा है कि सर मैं फिजिक्स में साउंड वेव पढ़ रहा हूं, साइनोसॉइडल वेव यूं जा रहा है। आप देख सकते हो बेटा कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये साइन ऑफ x माइनस π/2 का ग्राफ है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? बेटा कहानी आपसे ये बोल रहा है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ये आपका शिफ्ट द ग्राफ π/2 यूनिट, π/2 यूनिट लेफ्ट में प्लस करते हैं तो उसको 0 होने के लिए माइनस क्वांटिटी चाहिए और माइनस को लेफ्ट में लेना पड़ेगा। मैं माइनस कर रहा हूं तो इसको 0 बनाने के लिए मेरे को प्लस वैल्यू लेना पड़ेगा जो राइट साइड में मिलता है। तो यहां पे लिख सकते हैं शिफ्ट ग्राफ π/2 यूनिट राइट। क्या ही तो बात है सर। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं सर, साइन एक्स का ग्राफ बनाता, 2 यूनिट ऊपर लेके जाता, तो जो पहले 1 दे रहा था साइन, अब वो साइन 1 + 2 3 देके जाएगा। यही हो सकता है ना। आप देख सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स का बेटा रेंज क्या होता है, तो आप यही बोलोगे ना सर, साइन एक्स का रेंज तो -1 से 1 होगा।
और जब आप इसमें 2 को ऐड करोगे, इसका मतलब आप इसके रेंज में 2 को ऐड कर रहे हो। सो -1 + 2 बेटा ये हो जाएगा 1, और 1 + 2 ये हो जाएगा 3। मीन्स इसका रेंज क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका रेंज 1 to 3 हो जाएगा। इसका रेंज 1 to 3 हो जाएगा। ग्राफ कैसे बनाओगे सर? ग्राफ बनाना बहुत आसान है। ग्राफ बनाना इसका बहुत आसान है। आप जान चुके हो कि साइन का रेंज 1 और 3 के बीच में रहेगा। तो y = 1 का लाइन ये, y = 3 का लाइन ये। अब ग्राफ इनके बीच में ऑसिलेट करेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ कि ये ग्राफ जीरो कब बनेगा। ये ग्राफ जीरो कब बनेगा आप देख सकते हो। 1 से 3 में जीरो नहीं आता है, 1 से 3 में जीरो नहीं आता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा ऑसिलेट करते जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा ऑसिलेट करते जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट हाउ वी प्ले विथ ग्राफ। यू थॉट अबाउट फंक्शन एंड जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग दिस। आपके मन में आया, आप प्लॉट करो। किसने बोला है कि हम कुछ ही फंक्शन तक लिमिट है? किसी ने रोका ही नहीं है। आपको जो मर्जी फंक्शन सोचो, प्लस जितना मर्जी करो, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, कुछ भी फंक्शन सोच सकते हो आप। कुछ भी फंक्शन सोच सकते हो आप log x का एग्जांपल ले लो। आप log x का एग्जांपल ले लो। log x का ग्राफ कैसा बनता है? log x का ग्राफ बनता है बेटा कुछ ऐसा। जब आप, ये कौन सा पॉइंट होता है? ये होता है 1,0। अब सोचो कि जब मेरे को ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, 1 यूनिट अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो ग्राफ लेफ्ट में 0 से पास हो जाएगा। मैं 1 यूनिट राइट में शिफ्ट करता हूं तो ग्राफ 2,0 से पास हो जाएगा। यही होगा ना, अगर मैं 1 यूनिट राइट में शिफ्ट कर दिया तो जो यहाँ पे 1 था अब वो 2 से पास करेगा। तो फर्क ही क्या है सर? सर ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ज्यादा चेंज नहीं होता है। ग्राफ का शक्ल सूरत सेम ही रहता है, बस पोजीशन में चेंज होता है सर। सर शक्ल सूरत भी कभी चेंज होगा? होगा ना, टेंशन काहे लेते हो, अभी और आएगा। तो आई होप गाइज ये आपको 4 ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया। जल्दी से बोलो, क्या आप समझ गए कि f(x) में अगर मैं Yes, प्लस sir. माइनस ए करूंगा Yes, तो क्या sir. होगा? ग्राफ ऊपर नीचे। अगर मैं x Yes, में sir. प्लस माइनस ए करूंगा तो लेफ्ट और राइट। अब बारी आ रही है कि आप फंक्शन में a को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, आप x में a को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही प्यारा एग्जांपल लूंगा जो y = x का एग्जांपल है। जो y = x का एग्जांपल है बच्चा लोग, आप जानते हो y = x का ग्राफ कैसे बनता है। टू बी मोर प्रिसाइज वी कैन से कि whenever you want to draw the graph of f(x) transforming to a into f(x), multiply, ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई y-axis बाय a यूनिट, बाय a यूनिट। आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ को एज इट इज रखो। ग्राफ को एज इट इज रखो, आप वैल्यू चेंज कर दो। आप वैल्यू चेंज कर दो। कैसे सर, आप बोलना क्या चाहते हो? बोलना मैं ये चाहता हूं, ध्यान से समझो। बोलना मैं ये चाहता हूं कि मान लो आपने ग्राफ बनाया y = x का। ध्यान से समझो, दोनों ही पार्ट को मैं एक एक करके ड्रॉ कर देता हूं कि आपने वैल्यू बनाया। एक बार ग्राफ बना रहे हो आप f ऑफ y = x का, एक बार आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो y = 2 इंटू एफ ऑफ एक्स का, या मैं बोल सकता हूं 2x का। y = x का ग्राफ में प्लॉट करूंगा और यहां पे मैं y = 2x का ग्राफ प्लॉट करूंगा, मतलब मैं 2 इंटू एफ ऑफ एक्स कर रहा हूं। आप जानते हो क्लास 9th और क्लास 10th में आप बढ़िया सा डब्बा बनाते थे आप लोग। ये डब्बे में Yes, आप sir. एक सब्जेक्ट बनाते थे, लाइक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा ही करते थे आप। नाउ लेट मी ड्रॉ अगेन। मैं भी कुछ वैल्यू सोच रहा हूं, फाइंड कर लो, देखते हैं क्या बनता है। देखते हैं 4-5 वैल्यू फाइंड करके
कि सर हमें क्या मिलता है y इक्वल टू एक्स पे, y इक्वल टू 2x पे, तभी शायद आपके दिल को संतुष्टि मिलेगी। चलो मैं यहां पे रखता हूं, ओके, मैं यहां पे रखता हूं x और यहां पे रखता हूं y। जब मैं x का वैल्यू लूंगा 0, y का वैल्यू होगा 0। जब मैं x का वैल्यू लूंगा 1, y का वैल्यू होगा 1। और जब मैं x का वैल्यू लूंगा -2 या -1, y का वैल्यू होगा -1। तो ही तो आइडेंटिटी फंक्शन बोला था मैंने इसको, कि जो भी इनपुट देते हो वही आउटपुट देता है। हाँ जी, ये x यहाँ पे y, 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 2 मिलेगा, -1 रखोगे -2 मिलेगा। अब देखते हैं ग्राफ क्या बनता है। कि सर अगर ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3, यहां पे भी बोल सकते हैं -1 -2 -3। आप ध्यान से समझो बेटा कि 0,0 पे तो 0 ही दे रहा है, 1,1 पे 1 दिया, -1,1 पे -1 दिया। ग्राफ बन कैसा रहा है? ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। नाउ सीन y इक्वल टू 2x, here is 0, here is 1, here is 2, here is 3, here is 4, 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3 -4। आप देखोगे कि जो वैल्यू 0 पे 0 ही दे रहा है, लेकिन 1 पे अब वैल्यू 2 दे रहा है, 1 पे वैल्यू 2 दे रहा है, 2 पे वैल्यू 4 देता, 2 2 4। -1 पे वैल्यू -2 देगा, -1 पे वैल्यू -2 देगा। आप देख सकते हो ग्राफ का फोटो कैसा बना। ग्राफ जो बन रहा है सर हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस देखो, दोनों ही ग्राफ में डिफरेंस देखो। आपको नहीं दिखा तो मैं बताता हूं कैसे दिखना है। क्या आप 2 से इसका डिस्टेंस दे सकते हो? क्या आप 3 से इसका डिस्टेंस देख सकते हो? क्या आप -3 से इसका डिस्टेंस देख सकते हो? क्या आप -2 से इसका डिस्टेंस देख सकते हो? नाउ सी इन द ग्राफ दिस वन। आप 2 से डिस्टेंस देखो, 3 से डिस्टेंस देखो, -2 से डिस्टेंस देखो, -3 से डिस्टेंस देखो। बेसिकली हो क्या रहा है? तो कुछ नहीं, ग्राफ को आप रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के क्लोज आ रहा है, वाई एक्सिस के क्लोज आ रहा है ये। इसीलिए बढ़िया टेक्निक क्या है, जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम में आओ जहां पे आपको प्लॉट करना है, जहां पे आपको प्लॉट करना है y इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, आप ग्राफ को ही रखो। एक बात बताओ, अगर मैं इसी फंक्शन में यहीं पे, अगर मैं यहीं पे वैल्यू ये ना लेकर के, मैं अगर इसको लेता 2, इसको लेता 4, इसको लेता 6, मीन्स जो 1 2 3 था मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं -1 लेकर नहीं लेता, मैं -2 लेता, मैं -3 नहीं लेता, मैं -1 ना -2 लेता, -2 नहीं मैं -4 लेता, -6 लेता। आप देख सकते हो, यहां पे भी आप देख सकते हो बच्चा लोग कि सर डिस्टेंस तो सेम ही आ रहा है। अगेन गाइस प्लीज पे अटेंशन, मैं बोलना क्या चाहता हूं कि आप फिलहाल ग्राफ को रोटेशन आप कैसे पता कर रहे थे? वैल्यू और लाइन का डिफरेंस, डिस्टेंस देख करके। अगेन आप देख सकते हो यहां से कि जो 2 का डिस्टेंस यहां पे इतना था, यहां पे तो उतना ही हो गया ना। 3 कुछ यहां पे आता, डिस्टेंस उतना ही रह गया ना। -2 पे डिस्टेंस उतना ही है, -3 कुछ बीच में आता है, इनकी तो डिस्टेंस इतना ही है ना। क्या बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर मुझे क्या ग्राफ बनाना है और वैल्यू क्या आएगा। आप क्या करो, ग्राफ स्टैंडर्ड फंक्शन का बनाओ, वाई एक्सिस के सारे वैल्यू को उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। आपको y इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाना है, आपको y इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाना है, आप y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करो। लेकिन y जो पहले 1 2 3 4 लिखते थे, अब 4 8 12 16 ऐसा लिख दो। सिंपल। जो आप पहले करते थे y इक्वल टू 1 2 3 के साथ, सेम चीज आप करोगे y इक्वल टू 4 8 12 16 like this. Sir, once again just draw the graph of, अब ध्यान से समझो, if I want to draw the graph of y is equal to 2 sin x, y is equal to 2 sin x, I want to draw the graph of y is equal to 3 sin x, you have to do nothing. आपको कुछ करना ही नहीं है। You plot the graph of y equal to sin x, you plot the graph of y equal to sin x. Now you guys know कि sin x जो होगा अपने ही ये लाइन के अंदर ही डांस करता है, ऑसिलेट करता है। तो साइन का ग्राफ तो ऐसा बनेगा ना। आपको कुछ करना नहीं है बेटा, आपको बस एक काम करना है कि ये जो लाइन को आप देखो ध्यान से, साइन एक्स का रेंज क्या होगा, समझो ध्यान से। साइन एक्स का रेंज होगा -1 to 1। अब 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ा कि अब ये हो गया -2 से 2। मतलब जो ग्राफ -1 और 1 के बीच में काम कर रहा था, अब वो ग्राफ -2 और 2 के बीच में काम करेगा। सो बेटर आइडिया इज व्हाट सर, बेटर आइडिया इज यू मल्टीप्लाई वाई एक्सिस। नाउ यू नो कि मैं पहले इसको 0 लिखता था, मैं पहले इसको 1 लिखता था, मैं पहले इसको -1 लिखता था। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग sin x by 2, I will prefer this axis and multiply by 2. Like now this will be 2, 0 into 2 this will be 0, and again this will be -2, and this will be the graph of 2 sin x. बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Now guys you can see 3 sin x is also like, this is not too much tedious graph. You have to do one thing. What? Just multiply the graph, multiply the y-axis by 3 only. So this will be the graph of 3 sin x. This will be the graph of 3 sin x. You can prove कि now sir range was sin x -1 to 1, but after multiplying this range by 3, now it will be -3 to 3. So ग्राफ जो -1 के और 1 के बीच में करता था, अब वो -3 और 3 के बीच में करेगा। क्या बात समझ में आ रही है सर? गाइस कुछ Yes, समझ में आ sir. रहा है? पल्ले Yes, पड़ रहे हैं sir. मैं क्या समझा रहा हूं? Yes, sir. हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो 2 इंटू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे आप? 2 इंटू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे? सर कुछ नहीं है, आप एक काम करो, मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसा ही होता है ना, मॉड एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होता है ना, तो 2 मॉड एक्स का भी ग्राफ ऐसा ही होगा। जो पहले 1 2 3 होता था, अब वो 2 मॉड एक्स पूछे हो 2 4 6 हो जाएगा। जो पहले 1 2 3 लिखते थे सर आप, now it will be 2 4 6, and this will be the graph of 2 mod x. Nice idea sir, nice idea. So what we have learned till now, f of x plus a, shift the graph a unit upward. F of x minus a, shift the graph a unit downward. F of x plus a, shift the graph a unit left. And f of x plus a, shift the graph, sorry, f of x plus a, shift the graph left, a unit left. And f of x minus a, shift the graph a unit right. And what if we multiply the function by some quantity? Sir, you don't have to do something. You have to do actually nothing. Just multiply the y-axis by that quantity only. आपको सिर्फ उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। एंड अमेजिंग, नाउ दिस विल बी लाइक बूम, ग्राफ बन गया सर, खत्म।
सर एक डाउट और है। क्या है डाउट? कि क्या होगा जब आप x में मल्टीप्लाई कर दोगे? क्या होगा जब आप x में मल्टीप्लाई कर दोगे? कुछ नहीं। वहां पे जो काम मैं y एक्सिस के साथ करता था, मैं y एक्सिस के साथ क्यों करता था बेटा? क्योंकि सर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि वहां पे अगर साइन एक्स का रेंज -1 से 1 था, तो मैं फंक्शन के साथ किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके मैं उसको -2 से 2 के बीच में कर दिया था। अगेन, नाउ सपोज आई एम डिफाइनिंग द फंक्शन व्हेन x इज इन बिटवीन 0 से 1। आई एम सेइंग सर, लेट्स टेक a as 2 and I am taking x as 0 to 1. Now this graph will look like this, 0 से 2। सर एक मिनट, क्या किया आपने कि पहले ही जो ग्राफ था 0 से 1 में था, अब आपने x में मल्टीप्लाई करके उसको एक्चुअली 0 से 2 में कर दिया, 0 से 2 में कर दिया। बात को समझो, मैं पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं x में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दैट मीन्स आई एम स्ट्रेचिंग द ग्राफ अलोंग x एक्सिस। मैं x को पकड़ के ऐसा खींच दिया, या मैं उसको कॉम्पैक्ट कर दूंगा, बोल सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, या फिर स्ट्रेच कर दूंगा, उसको खींच दूंगा। जो 0 से 1 में था मैं खींच के 0 से 2 में कर दिया। तो ग्राफ के शक्ल में चेंजेस क्या आएगा सर? ग्राफ के शक्ल में चेंज तो यही आएगा ना, जो पहले पतलू ग्राफ था अब वो मोटा बन जाएगा, और जब वो मोटा ग्राफ था वो पतला बन जाएगा। सर एक मिनट, पतला कब बनेगा? बेटा जब आप ए को, जो यहां पे 2 लेते थे, आप 1/2 ले लो, आप 1/2 ले लो, तो क्या होगा सर? ये जो ग्राफ होगा 0 से हाफ में हो जाएगा। तो ग्राफ जो 0 से 1 में इतना दिखता था, अब 0 से हाफ में इतना ही दिखेगा। फर्क समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या समझा रहा हूं? Yes, sir. Feel the feeling of graph, guys. It is like you are just imagining the mathematics. आप देख रहे हो मैथ्स को, एक्चुअली में आप देख रहे हो कि सर इसका ग्राफ तो ऐसा बनेगा। नाउ सपोज आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x। कैसा बनेगा सर? कुछ नहीं सर, आपको ये करना था। नाउ अगेन आई एम सेइंग कि जस्ट आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ sin x from -2 to 2। Now let me write what I'm saying. I am trying to draw the graph of y equal to sin x when x is from -2 pi से 2 pi। -2 pi से 2 pi तक ही मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूं आपको कि एक्चुअली बिहेवियर क्या होगा इस ग्राफ का। नाउ सी, दिस इज 0, दिस वन इज pi by 2, दिस इज pi, 3 pi by 2, एंड दिस इज 2 pi। थोड़ा ग्राफ अच्छा दिखे इसलिए मैं, अब जानते हो ऐसा ही रिपीट होते रहता है, पीरियोडिक फंक्शन है। नाउ अगेन सर, कॉपी पेस्ट the right side with minus sign, -pi by 2, -pi, -3 pi by 2, and -2 pi. Now do one thing guys, you draw the graph of y equal to -1 and y equal to -1 and 1। क्यों? ताकि आपको मालूम पड़े कि sin x को मैं बाहर ना फेंक दूं। नाचने को तो इसके अंदर ही है ना, इसको इससे बाहर कहां नाचेगा ये, इसकी औकात ही इतनी है। फिर ये ऐसा होगा ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा होगा, ये देवा ऐसा कह रहे, ऐसा हो जाए। हाँ जी, ये ग्राफ ऐसा होगा। सो ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का इन बिटवीन -2 पाई टू 2 पाई, -2 पाई टू पाई, -2 पाई टू 2 पाई। अब मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है, साइन 2x कर रहा हूं मैं साइन 2x कर रहा हूं। तो आपको लग रहा है कि सर जब साइन x, ध्यान से समझो कि जब साइन x को मैं π/2 लेता था, अगर मैं साइन x को π/2 लूं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्चुअली पाई बन रहा है, एक्चुअली पाई बन रहा है। जो पहले ग्राफ साइन 3π/2 पे था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो ग्राफ 3π पे चला जाएगा। जो ग्राफ, मैं बोल सकता हूं ना कि सर अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो साइन 2x का, तो आप एक काम करो,
पाई बाई टू पे ग्राफ साइन पाई का बनेगा, पाई बाई टू पे ग्राफ साइन पाई पे बनेगा। अच्छा, इसका मतलब सर कि जो ग्राफ साइन 0 से पाई बाई टू में कर रहा था, वो ग्राफ साइन 0 से पाई में करने लग जाएगा। मतलब समझो, फिर से मतलब समझो आप, कि अगर आप एक्स का वैल्यू पाई बाई टू लोगे तो साइन पाई बन जाएगा। देख रहे हो, साइन पाई बाई टू पे 1 देता था, ग्राफ साइन पाई बाई टू पे 1 देता था, साइन पाई पे 0 देता था। अब ग्राफ साइन पाई बाई टू पे 0 देगा। अब ग्राफ साइन पाई बाई टू पे 0 देगा, क्योंकि जो ही आप 2 इंटू पाई बाई टू करोगे, साइन तो समझेगा कि आप साइन पाई लिए हो, तो साइन पाई 0 दे देगा। आपने एक्स का वैल्यू पाई बाई टू लिया, लेकिन साइन को लगा कि पहले पाई बाई टू टू को मिलेगा ना, तो टू उसको कैंसिल कर देगा, तो साइन समझेगा कि आपने मुझे साइन पाई दिया है, तो मैं तो 0 दूंगा। सर 1 कब देगा ये? 1 तो तब देगा ना, जब आप अंदर के क्वांटिटी को, साइन को समझाओगे कि ये देख, तेरे अंदर वाला जो क्वांटिटी है ये पाई बाई टू है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब मुझे एक पाई बाई फोर पे ये पाई बाई टू देगा। तो ग्राफ देख रहे हो कि अगर पाई बाई फोर पे ये 1 देता, तो पाई बाई टू पे 0 दे रहा है एक्चुअली में ग्राफ। तो ग्राफ हो क्या रहा है? ग्राफ श्रिंक हो रहा है, ऐसा हो गया ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा हो गया। वापस ध्यान से समझो बेटा, मैं क्या समझा रहा हूं। ये ग्राफ श्रिंक हो गया, 0 पे 0 देगा, क्योंकि साइन 2 इंटू 0 इज 0, साइन 2 इंटू 0 इज 0। साइन पाई बाई फोर दोगे तो 2 और 4 कैंसिल होकर साइन पाई बाई टू देंगे, साइन पाई बाई टू पे 1 देता है। नाउ लेट मी जस्ट प्लॉट द पॉइंट अगेन। मैं बोलना क्या चाहता हूं कि साइन 0 पे 0 देगा, लेकिन साइन पाई बाई फोर पे 1 देगा, साइन पाई बाई टू पे 0 देगा, साइन पाई बाई फोर पे 1 देगा, साइन पाई पे 0 देगा बेटा। हाँ, साइन पाई पे क्या देगा? साइन पाई पे क्या देगा? साइन टू पाई, साइन टू पाई देगा, ऐसा। पाई बाई टू और पाई, तो ग्राफ आप ध्यान से देख सकते हो बच्चा लोग कि ग्राफ सर कुछ ऐसा होने लग गया, ग्राफ कुछ ऐसा होने लग गया। देख रहे हो आप, जो ग्राफ पहले यस सर। इतना मोटा हुआ करता था, अब वो ऐसा हो गया। ये जो ग्राफ जो ऐसा हुआ करता था, अब वो बेचारा ऐसा हो गया। सो दिस इज what we do actually when we multiply something by x. So now the conclusion is, guys, moral of the story is, we shrink the graph, we shrink the graph about x-axis, about x-axis. Sir, is there any something better method that actually we are doing before? है ना बेटा? क्या है बताओ सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि ये जो ग्राफ है, ध्यान से सुनना, अब मैं आपको इससे बेटर टेक्निक दे रहा हूं। जो मैं इसमें यहां पे दिया ना कि आप ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाओ, वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी आप ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाओ, आप ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाओ और डिवाइड कर दो। मैंने क्या बोला कि आप ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाओ और एक्स एक्सिस को डिवाइड कर दो। किससे देवा? जिस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग गाइस, कि यहां पे आपका एक्स एक्सिस है। नाउ दिस इज द लाइन ऑफ साइन y equal to 1 and this is the line of -1. Now the graph of sine was like this, graph of sine was like this, ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से समझो कि एक्चुअली में मैं पहले ये सारे पॉइंट को 0 बोलता था, ध्यान से समझो, ये 0 बोलता था, ये पाई बोलता था और इसको 2 पाई बोलता था। लेकिन जब मैं साइन 2 पाई की बात कर रहा हूं, जब मैं साइन 2 पाई की बात करता हूं,
जब मैं साइन 2 पाई के बात करता हूं तो पहले जो साइन पाई/2 पे 1 आता था, अब वो साइन 2 × पाई/4 पे 1 आएगा। तब जाकर साइन को समझेगा कि मुझे तो साइन पाई/2 बोला आपने, तूने उसको कैंसिल कर दिया ना। तो आप क्या समझो कि जो ये पहले पाई/2 पे 1 देता था, अब आपको पाई/4 लिखना है। जो ये पाई पे 0 देता था, अब समझो ये जो पाई पे 0 दे रहा है ना, तो एक्चुअली अब ये साइन पाई/2 पे 0 देगा। कैसे? पाई/2 जेम ही लिखोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये साइन पाई बन जाएगा। तो अब ये साइन पाई/2 बन गया। वाओ सर, व्हाट अ नाइस थिंग, व्हाट अ नाइस थिंग सर। जो साइन 2 पाई था, जो साइन 2 पाई पे 0 देता था, आप समझो कि अब ये 0 किस पे देगा? 2 × जो 2 पाई देता था, अब ये 0 कब से बनेगा? मान लो मैं लेता हूं 3 पाई/2, 2 कैंसिल, साइन 3 पाई। साइन 3 पाई क्या होता है? साइन 0 होता है। सो 3 पाई विल बी लाइक, थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि मैं जो पाई/2 पे 1 दिखाता था, अब मैं पाई/4 पे 1 दिखाऊंगा। तो मैं ग्राफ तो ओरिजिनल ही बनाऊंगा ना, मैं ग्राफ ओरिजिनल ही बनाऊंगा। मैं एंगल को चेंज कर दूंगा। जो मैं एक्स एक्सिस पे एंगल 0 पाई/2 पाई लेता था, अब मैं उसको अलग लिख दूंगा। कैसे लिखोगे आप डिवाइड कर दो 2 से। पाई/2 पाई/4 कब बना? पाई/2 पाई/4 कब बना? जब आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि आप पाई/2 को पाई/4 कब बनाओगे? जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, लाइक 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो पहले पाई/2 था, अब वो पाई/4 बन जाएगा। जो पाई था वो पाई/2 बन जाएगा। जो 3 पाई/2 था, अब उसको 2 से डिवाइड करो, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 1/2, लाइक अब ये 3 पाई/4 बन जाएगा। जो 2 पाई था, जो 2 पाई था, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये पाई बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? You Yes, just sir. have to draw the graph of original function and divide the quantity whatever you are multiplying with. Like if we want to draw the graph of y equal to 3 sin x, you want to draw the graph of y equal to sin 3x. Now divide all the angle of x by 3. Now divide all the angles by 3. So जो 0 था 0 ही रहेगा, जो पाई/2 था अब वो पाई/6 बन जाएगा। देखो, डिवाइड बाई 3 बोलने का मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग दैट क्वांटिटी बाई रेसिप्रोकल ऑफ 3, दैट इज 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जो 0 था वो तो 0 ही रहेगा। जो पाई/2 था, अब उसको आप पाई/6 लिख दोगे। जो आप पाई लिखते थे उसको आप पाई/3 लिखोगे। जो आप 3 पाई/2 लिखते थे, अब एक्चुअली उसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये पाई/2 हो जाएगा। क्योंकि 3 पाई/2 इंटू 1/3, 3 कैंसिल होगी, ये पाई/2 बन जाएगा। तो समझ रहे हो ग्राफ कितना श्रिंक हो गया है? ग्राफ कितना श्रिंक हो गया है? ये पाई/4 पे 1 देके चला गया। देख सकते हो, ये पाई/4 पे ही 1 दे दिया, मतलब ये ग्राफ इधर से ही ऐसा आ गया, ये इधर से ही ऐसा आ गया, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा श्रिंक होते चला जाएगा। गाइस मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. सभी लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? Yes, sir. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, कि जब आप a इंटू एफ ऑफ एक्स फाइंड करोगे, डोंट वरी अबाउट दिस, you just multiply y-axis by a variant. And when you draw the graph of y equal to f of ax, we can see or we can write ki sir, here we are shrinking the graph, that means we are dividing the graph, divide the x-axis, मैं लिख सकता हूं divide x-axis by a। मल्टीप्लाई कब करोगे? मल्टीप्लाई कब करोगे? मान लो आपने एक ही वैल्यू 1/2 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? हाफ एक्स ले लिए ना। तो आप x के सारे वैल्यू को हाफ से डिवाइड करना था आपको। मैंने क्या बोला आपको कि आप अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे। जो एक्स का नेमिंग पहले करते थे उसमें आप
इस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ही हो जाएगा। मतलब इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ 0 a when lies between 0 to 1, that is like 1/2, 1/3, we actually multiply the x-axis। बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अब 3/4 ले लो, 3/4 क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो एक्स-एक्सिस को। आप 4 ले लो, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। 1/4 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4 का डिवाइड कर रहे हो आप। बोथ आर सेम थिंग गाइस। ये मत सोचना कि सर कंफ्यूज कर दिए, बेटा मैं आपको सेम चीज ही बता रहा हूं। सो आई होप गाइस इतना आपको समझ गया। Yes, समझा sir. कि नहीं? मुझे जवाब चाहिए। तो हमने कहां तक इसको फाइनल कर दिया? हमने ये पढ़ लिया और हमने ये पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया। ग्राफ को इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आप देखोगे कि आने वाले टाइम में यू विल बी लाइक किंग ऑफ द ग्राफ। आपको मैं सवाल दूंगा, आप बोलोगे सर इसको ग्राफ से बना सकते हैं क्या? यू विल एंजॉय द ग्राफ को। आप इतना एंजॉय करोगे ना, बोलोगे नहीं फिर। देन यू विल स्टार्ट लविंग मैथ्स। ओके गाइस, दैट इज ऑल फॉर द डे। नाउ द टास्क इज कि आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। मैंने ये 4 चीजें दे दिया, ये 4 चीजें दे दिया। आप ये 4 चीजों में अपने तरीका से फंक्शन सोचना और कम से कम 15 से 20 ग्राफ ट्राई करना आप इतने फंक्शन में। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ओनली। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने 4 पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आप खुद से सोचो। आप सोचते हो cos x प्लस 3 का ग्राफ, आप cos x प्लस 3 का ग्राफ बनाकर देखो। जस्ट मेक एंड गिव योर हैंड डर्टी, डू योर हैंड डर्टी। थोड़ा हाथ गंदा करो ग्राफ से, तो समझेगा आपको। ओके गाइस, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, नाउ इट्स टाइम टू टॉक टू यू। बातें कर लीजिए आप।